Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, आज हम स्टडी करने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड टर्म 1 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक्सरसाइज की. ओके, सो लेट्स ओपन द चैप्टर नंबर 5. ओके, इट्स एक्सरसाइज. ओके डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 जिसे हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है हमारी पिछली वीडियो में, जहाँ पर हमने देखा जिसका टाइटल था द क्लेवरेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. ओके, द क्लेवरेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. और इस लेसन में हमने देखा कि नसरुद्दीन होर्जा जो कि तुर्की का रहने वाला है, ठीक है, वो बहुत ही क्लेवर है. ठीक है, वो अपने इंस्टिंक्ट आंसर के लिए बहुत फेमस है. उसी बीच में क्या होता है कि 3 व्यक्ति रहते हैं, 3 पर्सन होते हैं जो अपने आप को बहुत ही लर्न पर्सन समझते हैं, ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं. वो दुनिया में खोजने के लिए निकलते हैं कि सबसे इंटेलिजेंट पर्सन, सबसे क्लेवरेस्ट पर्सन कौन है. ओके, तो वो पूरी दुनिया घूमने के बाद वो पहुंचते हैं तुर्की. ठीक है, तुर्की का भी एक विशेष जगह अक्षर, ठीक है, अक्षर पहुंचते हैं. तो अक्षर में पूछते हैं कि यहाँ अक्षर का कोई सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है क्या. तो बताते हैं कि हाँ भाई, हमारे यहाँ होर्जा है, सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है वो. तो वो जो 3 पर्सन रहते हैं वो होर्जा से 3 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और तीनों क्वेश्चन का आंसर होर्जा अपनी क्लेवरिटी से बहुत ही अच्छे से देते हैं. ठीक है, और उसके बाद वो तीनों पर्सन वहाँ से चले जाते हैं और ये बात पूरी दुनिया में बता देते हैं कि तुर्की के अक्षर का रहने वाला नसरुद्दीन होर्जा इस दुनिया का सबसे क्लेवर मैन है, क्योंकि उसके पास बहुत ही अच्छे और इंस्टिंक्ट आंसर होते थे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के. ओके, सो इस तरीके से उसे सबसे इंटेलिजेंट पर्सन माना गया. ओके, चलिए, ये तो थी हमारे लेसन का एक अगेन रिव्यू. अब हम जानते हैं हमारे कुछ एक्सरसाइजेस जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं. अब जल्दी से मुझे बताइए इस अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट को पढ़ते हुए. ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट. ब्रैकेट मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कोष्टक है ना, ऐसे जो ऐसे लगाते हैं ना उसको बोलते हैं ब्रैकेट. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन पे हमें टिक करना है जो ब्रैकेट में लिया हुआ है टू कंप्लीट द सेंटेंस. सेंटेंस को पूरा करने के लिए कोई एक आप टिक करेंगे और सेंटेंस को लिख देंगे उसी टिक वाले सही वाले ऑप्शन के साथ में, तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो एक्सरसाइज समझ में आ गया. ठीक, चलिए जल्दी मुझे बताइए. वैसे तो मैंने आंसर लिखा हुआ है बट फिर भी आपको सोचना है. ठीक है, नसरुद्दीन होर्जा वॉज अ क्लेवर और फुलिश मैन. अब जल्दी बताइए क्या है, बताइए. तो टिक लगा हुआ है. नसरुद्दीन होर्जा कैसा व्यक्ति था, जल्दी बताइए. क्लेवर, कैसा था, क्लेवर था, राइट. सेकेंड, द लर्न मैन वर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कुड आस्क देम या आंसर देयर क्वेश्चन. जो पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे वो ऐसे व्यक्ति को खोज रहे थे जो उनसे प्रश्न पूछ सके या उनका आंसर दे सके. राइट आंसर क्या था, आंसर देयर क्वेश्चन. ओके, ये आपका. नेक्स्ट, होर्जा सेड दैट द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई वॉज एज मैनी एज द स्टैंड्स इन द डंकीज मैन. क्योंकि होर्जा के पास क्या था भाई, डंकी था ना. हाँ, तो जब उससे पूछा गया बोले कि स्काई में कितने स्टार हैं, तो ये तो क्वेश्चन तो बड़ा ऑड हो गया ना. कौन गिन सकता है बताइए आप, स्काई में से स्टार्स को कोई गिन सकता है क्या, नहीं गिन सकते. राइट, तो जैसा उनका क्वेश्चन था वैसा ही होर्जा ने आंसर भी बोल दिया. ठीक है, स्काई में उतने ही स्टार्स हैं जितना मेरे डंकी के मैन में हेयर्स हैं. ये डंकी का जो गर्दन वाला हिस्सा होता है पीछे का, उसमें बाल होते हैं बहुत सारे, तो उसमें जितने बाल हैं उतने ही स्टार्स हैं. तो ना तो डंकी के हेयर गिने जा सकते हैं, ना स्टार्स काउंट किए जा सकते हैं. राइट, ओके, तो इसी वजह से होर्जा क्या थे, बहुत ही क्लेवर थे. ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके टर्न द पेज. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कर रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और लिखने की कोशिश करना है. आंसर दीज क्वेश्चंस. वेयर डिड नसरुद्दीन होर्जा लीव. नसरुद्दीन होर्जा कहाँ रहते थे. नसरुद्दीन होर्जा लीव्ड. ध्यान रखिए, जब भी डिड का क्वेश्चन आता है ना, देखो यहाँ डिड लगा है, यहाँ डिड लगा है, तो उसके वर्ब के फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं. ये बात अभी आपको नहीं समझ में आएगी, मैं आसानी आपको ना स्कूल जब आएंगे तब मैं इसको और अच्छे से समझा पाऊँगा. ठीक है, ओके. वेल, नसरुद्दीन होर्जा lived in Akshir
इन तुर्की। ठीक है, ओके। नसरुद्दीन होडजा लिव्ड इन अक्षर इन तुर्की। वाई डिड द लर्न मैन विजिट अक्षर? जो लर्न मैन थे उन्होंने अक्षर की यात्रा क्यों की, क्यों आए थे वो अक्षर? ओके, द लर्न मैन विजिटेड अक्षर इन द सर्च ऑफ द क्लेवरेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ओके, दुनिया के क्लेवरेस्ट मैन को सर्च करने के लिए। तो जो मैंने बोला उसको आपको लिखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द लर्न मैन टू होडजा? हाउ मेनी क्वेश्चन मीन्स कितने क्वेश्चंस वर आस्क्ड पूछे गए बाय लर्न मैन, जो 3 व्यक्ति आए थे है ना, उनके द्वारा होडजा से कितने क्वेश्चन पूछे गए? कितने क्वेश्चन थे? राइट आंसर 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पर हाउ मेनी जगह में आप 3 लिख दीजिए, दैट्स इट। 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द लर्न मैन टू होडजा, कंप्लीट आंसर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड बाय द 3 मैन? दूसरा क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन क्या था जो 3 मैन ने पूछा? तो इसका आंसर है द सेकंड क्वेश्चन वाज हाउ मैनी स्टार्स आर इन द स्काई आस्क्ड बाय द 3 मैन। द सेकंड क्वेश्चन वाज हाउ मैनी स्टार्स आर इन द स्काई आस्क्ड बाय द 3 मैन। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड नसरुद्दीन होडजा बिकम द क्लेवरेस्ट मैन इन द वर्ल्ड? नसरुद्दीन होडजा कैसे बने भाई दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति? तो उसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, नसरुद्दीन होडजा बिकेम द क्लेवरेस्ट, बिकेम CO को CA कर लेना भाई, है ना। ओके, नसरुद्दीन होडजा बिकेम द क्लेवरेस्ट मैन इन द वर्ल्ड टू गिव आंसर द ऑल 3 क्वेश्चंस ऑफ लर्न्ड मैन। उन पढ़े लिखे आदमियों के तीनों क्वेश्चन का आंसर देने के बाद वो क्या बन गए? क्लेवरेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट, अब ये आपको सोचना है। चलिए अभी आप सोचेंगे इस वीडियो के बाद कि हु वॉज मोर क्लेवर, नसरुद्दीन होडजा और द 3 लर्न मैन? कौन ज़्यादा क्लेवर था? आप मुझे आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए भाई इस बात को कि नसरुद्दीन होडजा ज़्यादा क्लेवर थे कि लर्न मैन ज़्यादा क्लेवर थे। इसका आपको आंसर बताना है। ओके, नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग वर्ड। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे। इस अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स में सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? एक जैसी मीनिंग वाले। कैसे? एक जैसी मीनिंग वाले। ठीक है, ओके। जैसे मैं आपको हिंदी का एक एग्जांपल देता हूँ। हम आसमान में क्या देखते हैं? सन देखते हैं। सन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूर्य बोलते हैं ना, सूर्य बोलते हैं। सूर्य को ही और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? सूरज बोलते हैं ना। तो सूरज और सूर्य एक ही चीज़ का नाम है ना। सूरज और सूर्य एक ही चीज़ का नाम है ना। उसी को हम बोलते हैं, जिसका नाम एक जैसा हो, एक ही मीनिंग्स हो दोनों एक नाम की, उसको हम बोलते हैं सिनोनिम्स। जल्दी एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुझे बताइए। वाटर, वाटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाटर को हिंदी में बोलते हैं पानी, पानी बोलते हैं। ओके, पानी को और हिंदी में और एक दूसरा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं जल। तो पानी और जल दोनों का ही मतलब क्या हुआ? वाटर। तो पानी और जल दोनों एक ही मीनिंग से हैं दोनों की ना। तो दोनों मीनिंग्स जब एक हैं तो उसे ऐसे शब्द जो दोनों की मीनिंग एक होती है उसे हम सिनोनिम्स बोलते हैं। ऐसा ही जैसे मैंने अभी हिंदी में समझाया, ऐसा ही एग्जाम्पल आपका इंग्लिश में भी होता है। जैसे वाइज, वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। वाइज मीन्स बुद्धिमान। और क्लेवर का मतलब भी होता है बुद्धिमान या फिर चतुर। समझ में आई मेरी बात? वाइज और क्लेवर ठीक वैसे ही जैसे सूर्य और सूरज, जल और पानी, इसी तरीके से वाइज एंड क्लेवर दोनों एक ही मतलब है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करना है हमको? यहाँ पर सिनोनिम, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, और ये सेंटेंसेस हैं। इस सेंटेंस में कुछ हमारे वर्ड्स हैं जो कि इससे रिलेट करेंगे। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इस वर्ड से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है? री राइट दिस सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये इसको यहाँ पर से हटा के इस वाले अंडरलाइन वर्ड को हटा देना है और इसमें से किसी एक को चुन लेना है। तो अभी मैंने क्या किया है डियर स्टूडेंट्स, जैसे स्मॉल लिखा है ना, तो जो इसका सिनोनिम्स वर्ड है उसी के यहाँ पर सिनोनिम्स वर्ड दिख रहा है, ये जो है ना, उसके ऊपर मैंने जैसे फेमस के ऊपर क्या लगा दिया? पॉपुलर। तो पॉपुलर यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो पॉपुलर की जगह में क्या लिख दीजिए? आप फेमस लिख दीजिए।
ठीक है। इसी तरीके से प्लीज्ड, प्लीज्ड लिखा है, प्लीज्ड के ऊपर क्या लिखा है, ग्लैड, तो देखिए कहीं पर ग्लैड लिखा है तो ग्लैड की जगह पे प्लीज्ड लिख दीजिए। दैट्स इट। अब ये आपका क्या हो गया, आज के डेट के लिए आपका होमवर्क हो गया। ये आपको करना है, ये वीडियो से ध्यान से देखना है और ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है इसको हटाना है और उस वर्ड को हटाने के बाद उसके जगह पे मैंने कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, किस वर्ड के ऊपर में या नीचे में मैंने उस वर्ड को लिखा है उसको आपको उसके जगह पे दूसरा वर्ड लिख देना है, वो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट। ओके, आज की हमारी वीडियो में इतना ही और आप लगातार स्टडी करते रहिए क्योंकि इसके बाद अब लास्ट लेसन ही हैं, ठीक है। इस टर्म 1 के इंग्लिश सब्जेक्ट का ये लास्ट लेसन इसके बाद हो जाएगा। ओके, सो नाउ टेक केयर, थैंक यू।